मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिलेगा तो करेंगे ऐसे। आप लोगों ने लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना तो सिखा दिया, पर लड़कों को ये नहीं सिखाया कि पंख लगी हुई लड़कियों के साथ जीते कैसे। इंडिपेंडेंट फीमेल को टॉलरेट करने की कैपेसिटी ही नहीं है आज के मेल्स में। पूजा और भक्ति में कितना डिफरेंस? तिलक, कंठी, श्रद्धा से ज्यादा हावे का विषय हो गया। भजन ना होने में और भजन होने में बीच में एक पार्ट है, उसे कहते हैं भजन करना। अच्छा, आपको अपना सबसे प्रिय भजन कौन सा है? राधा नाम मुझे सर्वप्रिय है। कैसी जर्नी शुरू हुई? तो मैं 3rd फ्लोर से भी नीचे नहीं देख सकती थी, मुझे इतनी घबराहट होती थी। मैं कर पाई, आई डिड द चंद्रशिला सबमिट उस टाइम पे। ऐसे लिटरली धक्का मार के मुझे ट्रैक पे भेजा था उन्होंने। प्रेमानंद महाराज जी से भी आपकी भेंट हुई थी? जी जी जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब हम उन्हें देख रहे थे अपने सामने। हम अपने धर्म की तो खुद ही इतनी अवहेलना कर देते हैं ऐसी हरकतें करके, फिर कहते हैं हमने कंठी और तिलक लगाया। मुझे इस चीज की बड़ी। आपके लिए कृष्ण कौन है? सब कुछ वही है। जब माँ की जरूरत होती है तो श्री जी है, जब पिता की जरूरत होती है तो ठाकुर जी है। जब जब मुझे मेरे पेरेंट्स की जरूरत पड़ी, मैंने बाहर किसी से बात नहीं करी। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों आज का पॉडकास्ट ना एक कन्वर्सेशन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल यात्रा होने वाली है, क्योंकि जो आज चेहरा आवाज़ हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है ना, उनको अगर कलयुग की मीरा भी कहें तो भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि अपनी 4 साल की उम्र से ही ना इन्होंने अपने सुरों के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से लोगों के भाव को राधा रानी से कनेक्ट किया है, कृष्ण जी से कनेक्ट किया है। ये चेहरा आज के दौर में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ये आवाज़ आज के दौर में किसी नाम की मोहताज नहीं है, और इस नाम को जाना जाता है निकुंज कामरा जी के नाम से। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। बस एक बात शुरू करने से पहले ही कह दूँ जी कि बाई सा कोई नहीं हो सकता। मीराबाई, मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट हुआ था जी, उसमें भी इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी कि बाई सा एक इमोशन है, ऐसा समर्पण है जो आज तक ना देखा गया और मुझे नहीं लगता आगे कभी देखा भी जाएगा। तो मैं उनके चरणों की धूल होने के भी काबिल नहीं हूँ, ऐसी बात है। लेकिन हाँ, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ, बस इतनी सी बात है। क्या बात है। बाई सा मेरे लिए सब कुछ है, तो हम कुछ भी नहीं उनके आगे। कैसी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल अगर गुरु के पद चिन्हों पर शिष्य चलना चाहे ना, तो कहीं ना कहीं उस गुरु का भी अंश उस शिष्य में झलकने लगता है। तो अगर आपने बाई साहब को गुरु माना है, जैसा कि आपने बोला उनके दिखाए मार्ग पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप कोशिश कर रहे हो ना, वो कोशिश ही आपको एक नया रूप और उनके रूप का अंश आप में दिखाई झलक पड़ता है। तो इसलिए आज की मीरा, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। नहीं। बाकी दीदी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जी बिल्कुल। और जब से ये टाइम डेट फिक्स हुआ है ना, शेड्यूल फिक्स हुआ है, तभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और मैं ही नहीं, बाकी फैमिली मेम्बर भी और जितने भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, जिनको पता है कि दीदी के साथ कन्वर्सेशन होने वाली है, बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और शुरू वहीं से करना चाहते हैं दीदी जी, कैसी जर्नी शुरू हुई? क्योंकि इस उम्र में, इस एज में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डिजिटल का दौर है, डिजिटल में आगे बढ़ना चाहता है इंसान। मेरी जर्नी भी वहीं से शुरू हुई थी। मैं भी यही सोच के बड़ी होती थी कि कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, एंकर बनना है, और यही सब सोचते हुए बड़ी हुई। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि संकीर्तन जगत में यात्रा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होता है ना कि अगर माली अच्छे मिल जाएं तो फिर बहुत अच्छी रखवाली हो जाती है पौधे की। बस वैसा ही था। पेरेंट्स मेरे और मेरे गुरु श्री विनोद अग्रवाल जी, इन तीनों ने मिलकर मुझे सींचा, और बस घर में भक्ति भाव का माहौल था। हमारे घर में श्री ठाकुर जी, श्री जी की सेवा है।
शुरू से ही होती है? जी 2002 से लगभग, जब मैं क्लास 2 में थी तब से है। उससे पहले भी गोपाल जी की सेवा तो माँ अपनी शादी में साथ ही लाई थी, क्या बात है। तो उनकी तो करती ही थी, लेकिन श्री राधा गोविंद माधव सरकार, वो हमारे घर में 2002 में उनका पदार्पण हुआ और उन्होंने हमें अपनी सेवा में स्वीकार करा। तब से थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव होने लगा, क्योंकि माँ आरती करना रोज़ शाम को, भजन में बैठना, संतों का आना जाना, गुरु जी का आना जाना घर में प्रायः होता ही रहता था। तो आप जिस माहौल में बड़े होते हैं, आपको जैसा सराउंडिंग मिलता है, आप उसी डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू करते हैं। सो वेर योर एनर्जी गोज, यू नो, इट स्टार्ट्स टू फ्लो, यू स्टार्ट टू ग्रो फ्रॉम दैट पॉइंट। तो बस वही बात थी। करते करते रुचि बनी इस विषय में। श्री ठाकुर जी, श्री जी, संकीर्तन, हमको इंतज़ार होता था। यूजुअली वीकेंड्स पे गुरु जी का संकीर्तन दिल्ली या आसपास कहीं होता ही था, विनोद जी का। तो हाँ, तो हमें ये पता होता था कि हमें मंडे टू फ्राइडे अगर स्कूल जाना है या वीकडे में भी है, तो सैटरडे संडे हमको उनसे मिलना है, हमको कीर्तन में जाना है। हमारे पेरेंट्स तो मतलब 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी कीर्तन होता था तो वो चले जाते तो हम थे। लोग जाते थे, ऐसा रूटीन था। और दिल्ली आते थे तो ऑफ कोर्स तब तो जाना होता ही उनसे था। मिलना कैसा हुआ आपका? उनसे मेरी माँ मिली थी। मेरी माता जी पूज्य श्री डोंगरे महाराज जी को खूब सुनती थी। उनकी लाल किला में मम्मी ऐसा बताती थी कि कथा रहती थी तो मम्मा वहाँ जाते थे और कथा सुनने जाते थे। जब महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए उसके बाद आई थिंक उनकी पहली पुण्यतिथि की बात थी, या उसी टाइम की बात है, अब मुझे इतना श्योरली नहीं पता ये बात। तो माँ बहुत रो रहे थे वहाँ पे खड़े होकर के कि अभी तो दिशा मिलनी शुरू हुई थी, अभी तो एक संत का सानिध्य मिलना शुरू हुआ था, और ये क्या हो गया मेरे साथ कि महाराज जी चले गए, अब कौन दिखाएगा राह या कौन कुछ बताएगा। तो उस वक्त एक व्यक्ति आए माँ के पास और उन्होंने उन्हें कैसेट दी और कहा कि ये कैसेट सुनना जा कर के, इसमें जिसकी आवाज़ है ना वो तेरे जीवन में महाराज जी की कमी पूरी कर देंगे। तो माँ ने आकर के जब कैसेट घर पे चलाई, ये बात होगी 87-88 अराउंड की, 19, तो उन्होंने जब आके वो कैसेट चलाई तो वो गुरु जी की कैसेट निकली। अच्छा, अब उन्हें तो पता नहीं था, आवाज़ पता थी बस, कौन है ये ना जानते नाम नहीं पता ना चेहरा, और तब ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। हाँ, कि सामने देख भी ले इंसान और सुन भी ले, एक साथ दोनों काम हो जाए। तो उसको सुन कर के मम्मी सिर्फ इतना इमेजिन करती थी कि कोई बहुत ऐसे बाबा जी होंगे दाढ़ी वाले जो गा रहे हैं और कभी इनसे मिलना होगा। 5 से 6 साल सिर्फ कैसेट्स पे रही मेरी माँ। क्या वो वृंदावन जाती थी और जाकर के वो कैसेट साथ में लेके जाती थी कि ये किसकी आवाज़ है, मुझे इनकी और कैसेट्स दे दो। तब पता लगा कि ये किसी श्री विनोद अग्रवाल जी की आवाज़ है और गाते हैं भजन, कहीं कहाँ रहते हैं कुछ आइडिया ही नहीं था। फिर 1994 की बात है ये, 94 या 95 की होगी। तो वो वृंदावन आए हुए थे, उनका ग्रुप बॉम्बे से एक कथा के लिए वृंदावन आए थे। तब मेरी मासी वृंदावन रहती हैं, वो संत हैं, तो उन्होंने मेरी मदर को किसी तरह कांटेक्ट किया और कहा कि जिसको तू सुनती है वो वृंदावन आए हुए हैं, तो तुझे आना है तो तू आ जा। मिलने का अच्छा आई थिंक मैं 45-50 डेज इतनी थी, मतलब मम्मी की बिल्कुल गोद में 40-45 दिन की बच्ची थी बस। तो मम्मी ने मेरे फादर को कहा कि आप प्लीज़ मुझे ले चलो। पापा ने मना नहीं किया, पापा ले आए वृंदावन इनको और आकर के बताया, सबसे पूछा कि कौन है विनोद अग्रवाल जी, तो वो जूते के स्टैंड पे सेवा कर रहे थे। तो मम्मी ने उन्हें देखा, मम्मी कहे कि मैं तो इमेजिन करती थी कि ये कोई बाबा जी होंगे, कैसे खड़े हैं, तो जूते अलग ही सबके, स्वरूप है, हाँ अलग स्वरूप है। तो मम्मी ने जाके उनसे कहा कि आप विनोद अग्रवाल जी हो? बोले हाँ जी हूँ। बोले प्रूफ करो। तो उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं गा सकता, अंदर मुझसे बड़े बहुत सब मेरे बड़े जन हैं वो गा रहे हैं, तो मेरे गाने का जो समय था वो पूरा हुआ।
तो माँ ने बोला कि मैं पिछले 5-6 साल से दिन रात कुछ और सुन नहीं रही हूँ, और मैं अगर आज मिली हूँ तो मुझे सुन के जाना है आपको, मुझे नहीं प्रमाण पता, मांगा एक तरीके से मुझे उन्होंने प्रमाण चाहिए कि आप वही हो जिसको मैं 6 साल से पागलों की तरह सुन रही हूँ। तो फिर उन्होंने एक भाव गाया मम्मी के आगे, बस आई थिंक वो एक बिगिनिंग थी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कांटेक्ट में आए। तो मेरे लिए तो एज आई वाज ग्रोइंग अप, तो घर आने का मतलब होता था, कितनी बार ऐसा होता था कि मैं स्कूल से आती थी और वो घर पे होते थे, हमें पता भी नहीं होता था। ऐसा भी कई बार मैंने अपनी आंखों से, याद है ये मेमोरीज तो मुझे, कि हम दिन में अगर मेरी माँ सो रही है तो घंटी बजी है, मैंने देखा तो दरवाजे पे वो खड़े हैं, और आकर के वो मम्मी को अपनी बड़ी बहन मानते थे। तो मम्मी को आके बोलना कि दीदी भूख लग रही है, खाना खिला दो, लाइक वैसा। वो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। परिवार, हाँ। बिल्कुल परिवार वाला कनेक्शन। और बस ऐसे ही इसी तरह से घर पे बैठे बैठे उन्होंने एक दिन, क्योंकि मैं शाम को ठाकुर जी की सेवा में, जैसे मैंने कहा, माँ आरती गाती थी तो मैं साथ में गाती थी, तो घर में ही वो एक दिन थे। तो मेरी मदर ने कहा कि भैया ये बड़ी आरतियाँ गाती रहती है शाम को बैठ करके। तो बोले अच्छा सुना फिर मुझे। तो मेरे जो मुझे आता था, एक प्रार्थना है उन्हीं की, मेरे दादा गुरुजी की लिखी हुई, श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा। थोड़ा सा गुनगुना दे प्लीज। हाँ, तो उन्होंने वो सुनी और कहा कि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि ये गा सकती है, इसको गॉड गिफ्ट है, आप इसके लिए म्यूजिक टीचर ढूंढो, इसको इसमें आगे बढ़ाओ। एक टैलेंट बच्चे के पास होगा तो अच्छी चीज़ है, पर आप अभी से इसको तराशना शुरू करो। एंड देन ही सपोर्टेड मी सो द एंटायर जर्नी। सबने देखा है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, एक एक व्यक्ति ने देखा है कैसे उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे चलाया है। हाँ, क्योंकि आज भी अगर बहुत सारे उनके पुराने कीर्तन हम सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं साइड में आप बैठे दिख जाते हैं। और जानते हैं क्या दीदी, एक बार मैं भैया के साथ ट्रैवल कर रहा था, वृंदावन ही जा रहा था, और आपके भजन चलते हैं या विनोद अग्रवाल जी का कीर्तन चलता है या फिर अपना पूनम दीदी का कीर्तन चलता है ना, तो उनको सुन रहे थे हम। तो साइड में देखा तो ये भाव आया कि शायद ये इनकी बेटी है, और कहीं ना कहीं वो फेस भी उनसे थोड़ा बहुत रिलेट करता था। मानेंगे जब वो गए हमें छोड़ करके, तो बहुत जनरल पब्लिक भी आती थी वृंदावन में। जो 13 दिन का सब समय था, कथा भी थी तब उस समय, कीर्तन भी होते थे, और जब लोग आते थे, मैक्सिमम लोग बता रही हूँ, वो आकर के मुझे मिल के जाते थे कि आपके पिताजी कैसा हो गया, आप ठीक हो, या ऐसे कुछ करके। मैंने कितने लोगों को बताया है कि मैं उनकी मतलब ब्लड रिलेशन से उनकी बेटी नहीं हूँ। हाँ वैसे हूँ, बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीदी, एक चीज़ और, आज के दौर में इतनी फास्ट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर के चलना वो हो जाता है कि नहीं हो पाता, आप कैसे मैनेज करते हो? देखो मैं आपको एक बात कहूँ भैया, ये सब इंटेंशन का खेल है। आप मोबाइल 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चला रहे हो क्योंकि आप चलाना चाहते हो, राइट? आप बाहर जा रहे हो, काम कर रहे हो, ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है, राइट? आप करना चाहते हो इसलिए आप कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप नाम जप, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये भी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन का खेल है। आप अगर करना चाहते हो तो आप करोगे, बाकी सब बातें एक्सक्यूज़ है। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि बहुत फास्ट, हाँ कभी ये हो सकता है कि आज कम हुआ, आज हो नहीं पाया, पर ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, राइट? कभी ज़्यादा कभी कम, कभी हो, ये ठीक है, ये हो पाता है कभी कभी, बिकॉज देखो मैं भी वर्किंग इंडिविजुअल हूँ, मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, कीर्तन भी जा रही हूँ। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल, ऐसा लगता है छूट ही गया है मेरा भजन, कुछ होता ही नहीं मुझसे, पर यू हैव टू मेक अप फॉर इट। कहते हैं ना कि भजन, पूज्य श्री हितम अम्बरीश जी महाराज एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, कि भजन ना होने में और भजन होने में बीच में एक पार्ट है, उसे कहते हैं भजन करना। तो आपने अपनी तरफ से क्या एफर्ट लिया टू डू इट, उसे करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी बात करें तो
मैं 2-3 चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ जो मैं, ठीक है, आई थिंक किसी को उससे इंस्पिरेशन मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये कि अपने दिन की शुरुआत आप चाहे भजन से 2 मिनट भी, मैं 1 मिनट, चलो आप अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से करो। बिल्कुल एग्जैक्ट। फॉर इंस्टेंस, जैसे ही आप बेड से उठे तो आपको पहली चीज़ यही करनी है कि आपको उन्हीं को याद करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते जी, रात को ही सोए चले जाते हैं इस दुनिया से उनकी रात ही 3 बजे होती है। हाँ, तो आप सुबह जब भी उठें, 3-2 जब भी उठें, आप सुबह उठ करके सबसे पहले जस्ट बी ग्रेटफुल टू ठाकुर जी कि आपने मुझे एक और दिन दिया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। चाहे वो सेवा मैं घर के लिए पैसे कमाने के रूप में कर रही हूँ, चाहे वो मैं कीर्तन के रूप में कर रही हूँ, चाहे वो सेवा मैं एक्चुअल में विग्रह सेवा कर रही हूँ, ठीक है, तो सब ठाकुर जी की सेवा ही है। चाहे मैं माता पिता की सेवा करूँ, चाहे मैं अपने घर वालों की सेवा करूँ, ये सब आप मुझे एक और दिन दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपको अच्छा लगे आप अपना दिन वहाँ से स्टार्ट करो। एंड देन आपको जब भी टाइम मिले दिन में, खाना खाते वक्त, कोई काम करते वक्त, whenever you have ट्रैवल time, करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना, जैसे मैं हूँ, सुबह में उठ के हालांकि प्रभु का नाम तो लेते लेता हूँ, गाड़ी में भी चलता हूँ ना ट्रैवल करते वक्त, तो भजन ही चलते रहते हैं। बिल्कुल। देखो, ये कॉन्शियस एफर्ट है कि आप ठाकुर जी के नाम से सराउंडेड रहो किसी ना किसी तरह। अगर आप पढ़ना चाहो ट्रैवल में तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। मेरा तो बेस्ट जो टाइम मुझे लगता है कि मैं कुछ पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, वो ट्रैवल टाइम ही होता है, बिकॉज अदरवाइज इतना नहीं मिल पाता। आजकल तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, जस्ट ओपन यूट्यूब एंड लिसन। आप किसी के भी जिनकी आपको जिनमें सुनना रुचि हो, पसंद करते हो, आप उनके प्रवचन सुनो, कीर्तन सुनो, जो मर्जी सुनो। अच्छा दीदी, जैसे हम अभी कीर्तन की बात कर रहे थे, तो हमने अक्सर देखा है जितने भी कथावाचक होते हैं या फिर जो भजन प्रवाहक होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा टीका लगाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निकुंज कामरा जी एक छोटी सी बिंदी या टीकी में ही, मतलब देखो, मैं इसको भी क्लियर कर दूं, मेरे को ये सवाल बहुत पूछा जाता है, अच्छा है आपने पूछ लिया आज। हाँ, देखो, जो भी तिलक धारण करते हैं वो किसी ना किसी संप्रदाय से दीक्षित होते हैं यूजुअली, ठीक है, ऐसा यूजुअली होता है। जैसे कोई हरिवंश संप्रदाय से है, कोई गौड़ीय वैष्णव है, या कोई किसी और संप्रदाय से भी हो सकता है, तो उनके गुरु उन्हें कंठी बांधते हैं और तिलक धारण कराते हैं कि दीक्षा एक तरीके से, ये एक तरीके से दीक्षा है। हाँ। मेरे गुरुदेव श्री विनोद अग्रवाल जी हैं, ठीक। और वो ऐसा इन सब चीज़ों में वो इतना बिलीव नहीं करते थे। बिलीव इन द सेंस, वो इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, पर मेरे गुरु ने मुझे धारण नहीं करवाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं सुबह जब अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, उसके बाद एक जो चंदन मैं उनको अर्पित करती हूँ, वही अपने मस्तक पे मैं धारण करती हूँ डेली, मेरा नियम है। हाँ, अभी क्या है ना भैया, पता नहीं मुझे कहना भी चाहिए या नहीं, पर तिलक, कंठी श्रद्धा से ज़्यादा फैशन में आ गया, दिखावे का विषय हो गया हाँ। है कि अरे इसके माथे पे तिलक है, इसके गले में कंठी है, तो ये वैष्णव है, ठीक है। पर मेरा पर्सपेक्टिव उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मेरे हिसाब से पहली चीज़, आपके गुरु आपको ये सब धारण कराएं, तो उसमें आपकी एक तरीके से गुरु आपका श्रृंगार करे, तो वो उसमें अपनी शोभा है। मेरे गुरु का पर्सपेक्टिव उसमें बहुत अलग था। खैर, अभी आजकल तो कोई उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, तो ठीक है, मैं उसको अपने तक ही रखूं। पर वो मुझे यही कहते थे कि यहाँ बैठा है, यहाँ से बात कर, है ना, कि इधर उधर जा कर के, पता है क्या होता है भैया, गले में तो बांध ली कंठी, माथे पे लगाया तिलक, पर अगर जिह्वा पे नाम नहीं है, कोई फायदा और नहीं कपट और झूठ है, तो फिर मुझे उसका फायदा नहीं लगता। सही बात है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? कहीं ना कहीं आप धोखा कर रहे हो उनके साथ। हाँ, जैसे अभी आपने बात कही ना, मैंने कुछ लिखा था कि प्रीतम साना खोए
खोजे प्रीतम को हर कोई, कहत प्रीतम मैं बसूं कण कण में, तेरे तन में तेरे मन में, पहचान जरा प्यारे मुझको, मैं ही दिखूं तेरे अंतर मन में। बिल्कुल। धर्म ना भैया धारण करने की चीज़ है। हाँ, वो चिल्ला के बताने की चीज़ नहीं है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कंठी धारण करना है, तिलक लगाना गलत है। मैं खुद लगाती हूँ, सुबह जब अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ तो मैं खुद धारण करती हूँ। पर ये नहीं है कि मैं पूरे दिन फिर तिलक ही घिसती रहती हूँ अपने माथे पे। वो जो उनकी चरण से मुझे मिला बस वो मेरे लिए पर्याप्त है, राइट। अब वो कभी रह जाता है तो किसी को दिख जाता है, वो मिट जाता है तो किसी को नहीं दिखता। पर मैं मेरे लिए वो जो मेरे गुरु ने मुझे जो सिद्धांत दिए मैं उन पे चल रही हूँ और बस वही मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा दीदी, जैसे भी हम बात कर रहे थे पूजा की और थोड़ा सा भक्ति की, पूजा और भक्ति में कितना डिफरेंस है? भैया पूजा, अब फिर वही बात आ गई। हाँ, पूजा क्या होती है पूजा? कि एक आरती की एक थाल लेकर के बैठे, उसमें तिलक है, रोली है, चंदन है, चावल है। मुझे तो उसका कोई खंडन नहीं है, वो भी एक शुरुआती दौर में बहुत ज़रूरी है। अपने ठाकुर जी के समक्ष बैठना दिन में कुछ देर बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे को खुद वो चीज़ की इम्पोर्टेंस को मैं समझती हूँ। पर आप मुझे एक बात बताओ, आजकल क्या होता है जब यज्ञ भी हो रहा होता है, अब वो मोली का एक कण डाल के कहते हैं वस्त्रम समर्पयामि। वो त्रैलोकी का मालिक, उसको 3 धागे समर्पित करके कौन सा वस्त्र समर्पित कर गए हम? ये मैं सोचती हूँ। नहीं, एग्जैक्ट। तो पूजा प्रारंभिक स्टेज के लिए अच्छी है कि आप मंदिर में बैठे तो सही, आपने आरती करी तो सही, आपने तिलक लगाया तो सही, नाम तो लिया ईश्वर का। पर एक स्टेज आनी चाहिए जब पूजा आप छोड़ो नहीं, पूजा छूट जाए, या छूटे भी नहीं तो जिसे कहते हैं ना पूजा का तरीका बदल जाए। कि आज पूजा कैसे करने का मन कर रहा है कि अरे ठाकुर जी आज कितनी अच्छी हवा आ रही है मेरी तरफ। जैसे मुझे कई बार ऐसा भाव रहता है, बहुत गर्मी के दिन होते हैं और मैं एकदम एसी चिल्ड में बैठी होती हूँ, तो मुझे बैठे बैठे ऐसा फील होता है यार बिहारी जी आप मंदिर में खड़े हो, हजारों लोग वहाँ मंदिर के अंदर हैं, कितने लोग अपनी सांसें छोड़ रहे हैं, एसी है नहीं है, आपको गर्मी नहीं लग रही होगी, तो चलो ये हवा मेरी तरफ से मैं आपकी तरफ कर देती हूँ कुछ। ठीक है, ये पूजा का एक तरीका है। हाँ, भाव। हाँ, आपको एक्सपैंड होना ही पड़ेगा कभी ना कभी। आप हमेशा डब्बे में बंद रह के नहीं कर सकते। पूजा कर्मकांड जरूरी है एक पॉइंट तक, पर भक्ति फिर मन का विषय है। भक्ति तो फिर ये है कि जित देखूं तित श्याममयी है, हर कण कण पल पल में उसी की श्वास है, वही है। मैंने अभी आपसे बात हो रही थी ना कि क्या ऐसा करें कि भक्ति बनी रहे। मैं एक प्रैक्टिस करती हूँ जो मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। आई हैव अ डायरी, ओके, एंड एवरी नाइट आई राइट टू माई श्री जी। दिन में जो भी हुआ, अगड़म बगड़म तिगड़म, अच्छा किया बुरा किया नहीं किया, गलत किया सही किया, लिख करके जिससे कि श्री जी आज दिन में ये सब हो गया है, अब आप संभाल लेना। ठीक है, तो आपने अपना दिन उन्हें समर्पित कर दिया, सुबह भी और रात को भी। ये भी पूजा का तरीका ही है, पर ये भक्ति के एंगल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भक्ति मन का विषय है कि आपकी तार ईश्वर से सतत जुड़ी रहे। आप जो भी कर रहे हो दिन में, जैसे यहाँ भी आना है तो अभी जैसे शुरू करने से पहले आपने ठाकुर जी को याद किया, भक्ति है भैया कि ठाकुर जी संभाल लेना, है ना। बिल्कुल, बस इतनी सी बात है। पूजा बुरी बात नहीं है, बहुत जरूरी है, पर एक पॉइंट के बाद पूजा का तरीका जब बदल जाए, जब उसका विशाल रूप हो जाए, तो फिर वो भक्ति। विशाल रूप का मतलब है कि उसमें भाव आ जाए आपके। जब आप सब्सटेंसेस से और टैंजिबल एलिमेंट से डिटैच हो जाओ। हाँ, वो कबीर के लिए कबीर कहते हैं ना, एक शेर है कि ये कहकर कबीर ने तोड़ दिया अपनी तस्बीह के दाने को, कि गिन गिन के उससे क्या मांगू जो बेहिसाब दिया करता है। क्या बात है ना। तो ये एक पॉइंट आना चाहिए लाइफ में आपके। माला
मैं भी खुद भी करती हूँ, इसलिए अभी तो मेरी तो छूटी नहीं, क्योंकि माला आपका सहारा है, आपको वापस लेकर के आती है आपके मन को। शुरू अगर करना चाहे तो वहां से हाँ, कर सकते हैं। मेरी तो नहीं छूटी अभी। हाँ। पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे गुरुजी एग्जाम्पल हैं, उनके हाथ में कोई एक मिल जाए जो मुझे कह दे कि विनोद जी जप माला करते। किया करते थे। नहीं, उनकी सांस ही उनकी माला थी, वो उसी से जपा करते थे दिन रात सुबह शाम। मैंने नहीं देखा कि कभी उनसे आप बात कर रहे हो और बात में वो ठाकुर जी की बात ना ले आए, क्योंकि चिंतन वही है ना मन में। तो भक्ति उसे कहते हैं जब वो रोम रोम में रम जाए, बाहर भी अंदर भी। पूजा अच्छी चीज है, पर उसको आउटग्रो करना पड़ेगा कभी ना कभी। थोड़ा सा विनोद अग्रवाल जी पर मैं दोबारा आना चाहता हूँ, और आपके पहले कीर्तन के बारे में भी। पहला कीर्तन जब आपने पढ़ा, मतलब किया, वो कब किया, कितना, मतलब तब आपकी कितनी उम्र रही होगी, कितनी एज रही होगी तब आप पहली बार मंच पर गए होंगे? भैया शायद 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रही होंगी मैं, कहीं उनका कीर्तन हुआ था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी अब तो बहुत टाइम हो गया। पर उन्हीं के साथ ही उन्होंने, जब मैंने कहा ना घर पे जब सुना, तो फिर उन्हें ऐसा था कि इसको और ग्रो करना है। तो हम लोग मिलते तो रहते ही थे, महीने में 2-3 बार जब भी उनका आना होता था या कहीं भी। तो उनका एक वो नियम सा बन गया था, हर बार कीर्तन के बाद मुझे बैठा लेना और पूछना, बता क्या सिखाया तेरे टीचर ने, सुना मुझे कि क्या बताया क्या सिखाया। और हमारे लिए तो वो हमारे घर के बड़े थे, एक दोस्त की तरह थे। तो कोई ऐसा पर्दा या शर्म वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, तो गाती थी। फिर उन्होंने इवेंचुअली फिर मेरी मुझसे पता नहीं मम्मी से कहा कि इससे एक भजन गवाएंगे अब स्टेज पे, थोड़ा इसका कॉन्फिडेंस खोलेंगे। शुरू में तो बहुत डरी, हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। क्योंकि उनके कीर्तन में कोई 100-200 आदमी थोड़ी आता था। वहाँ तो सर ही सर नजर आते थे दूर दूर तक, ऐसा कभी देखा नहीं था कहीं और। तो थोड़ा घबराहट भी होती थी, बट उनका सपोर्ट बहुत सॉलिड था। तो उन्होंने उनके साथ ही गाया पहली बार, वही प्रार्थना जो एक उनके गुरुजी की मुझे याद थी, तो वही गाती थी शुरुआत में। फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे, एक चीज़ उनकी मेरे साथ शर्त रहती थी हमेशा कि तुम मेरे गाए हुए भजन नहीं गाएगी। पता नहीं क्यों कहते थे वो ऐसा, वो मुझे गाने नहीं देते थे। मैं कहती थी, बोले नहीं, अपनी अलग पहचान बना, लोगों को पता होना चाहिए कि ये भजन निकुंज गाती है, ये भजन विनोद जी गाते हैं और फिर निकुंज गाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे मैटर को लेकर के भी सब बहुत मतलब। फिर आपने खुद से लिखना शुरू किया? नहीं, मैं तो जैसे एक और भजन प्रवाहक हैं श्री कृष्णदास जी भूटानी, सिरसा वाले भैया, उनके भजन मुझे बहुत प्रिय लगते थे, मैंने वो बहुत गाए। कुछ जहाँ से भी मुझे अपने अनुकूल कोई अच्छा भाव मिलता था मैं गाती थी। खुद लिखने की प्रक्रिया पिछले कुछ 6-7 महीने से चालू हुई है और अभी उस पर मैं काम कर रही हूँ। कुछ थोड़ा सा सुना दें उसमें से अगर हो जाए तो, जो आप लिख रहे हो नया नया। ठीक है, एक भाव है, पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी हैं, उन्होंने एक भाव गाया है, ये देखो शाम, सब काफ़ी सुनते हैं उसको, तो उस पे मैंने कुछ आगे लिखा था, वो मैं सुना देती हूँ जी। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। लोचन अभिराम, मृदु मुस्कान, लोचन अभिराम, मृदु मुस्कान, चितवन बाकी लजावे काम। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। क्या बात है, क्या
वाइब चेंज हो गई। क्योंकि मैं ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, हाँ, समझती और हूँ मैं। वो चीज़ जब भी उनके बारे में कोई चर्चा होती है, खाटू श्याम जी के बारे में कोई चर्चा होती है, कान्हा जी के बारे में कोई चर्चा होती है, तो ऑटोमेटिकली ना मतलब एक अलग ही एनर्जी और अलग ही वाइब महसूस करता हूँ। हाँ, आप गए खाटू जी? बचपन में गई थी गुरुजी के साथ ही। उसके बाद अब इच्छा बहुत है जाने की, पर अब जाएंगे, इस वर्ष जाएंगे पक्का। अभी तक नहीं जा पाए हैं तब से? बचपन में गई हूँ 1-2 बार, अभी रिसेंटली नहीं हुआ मेरा जाना। जी। अच्छा, अगर एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, क्योंकि सबके लिए भगवान अलग अलग हैं, अलग अलग रूप में है, आपके लिए कृष्ण कौन है? तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई नाता ज़रूर होगा। पहले मैं कहती थी कि ठाकुर जी मेरे दोस्त हैं। कहते भी है ना, आपका अगर कोई रिश्ता कभी छूट जाए जीवन में, तो आप उसे ठाकुर जी से बना लो। वो निभाते हैं, हर रूप से निभाते हैं। पिछले 1 साल में मैंने अपने पेरेंट्स को खोया, और ये चीज़ मैंने पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा रियलाइज़ करी है। थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक हो जाता है मेरे लिए, पर मैंने जब जब मुझे मेरे पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ी, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, मैंने बाहर किसी से बात नहीं करी। मैंने आज तक कभी किसी को फ़ोन करके या उससे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करी। बस यही बात मन में है कि तुम ही मेरे माता पिता हो। तो ऐसा कुछ होता है तो मैं उनके पास चली जाती हूँ, अपनी बात कह देती हूँ। बस ये थोड़ा सेंसिटिव। सॉरी, मैंने नहीं, कोई नहीं यार, ये तो होना ही था। ये मेरे साथ दिन रात चलता ही है, कोई बात नहीं। पर सब कुछ है, क्या नहीं है। जब माँ की ज़रूरत होती है तो श्री जी है, जब पिता की ज़रूरत होती है तो ठाकुर जी हैं। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अब तो सब कुछ वही है, सच में। जीवन ऐसा हो गया कि अब वो बन गए सब कुछ। पहले फिर आश्रय था संसार का, अब वो भी छुड़वा दिया। ठाकुर जी खुद ही छुड़वा देते हैं। पर ये है कि संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से मैंने आश्रय लोगों में नहीं ढूंढा। ये मेरे पे बड़ी, मैं अब कभी कभी सोचती हूँ इस बारे में कि जब आप बहुत वल्नरेबल होते हैं ना, जब आपकी सिचुएशन, कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हो जाता है कि आपकी सिचुएशन बहुत वल्नरेबल हो जाए, तो यूजुअली आप लोगों में अपना आश्रय ढूंढने निकल जाते हैं। कि आपको फिर एक्सपेक्टेशन जागती है उनसे कि मेरे अब ये सिचुएशन है तो ये व्यक्ति मेरे लिए अवेलेबल रहे या ये करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जब, और इतना ठाकुर जी जैसा कौन हो सकता है। और मैं आपको भी, ठीक है, मैं इंस्टेंसेस कोट नहीं कर सकती, पर पग पग पर बचाते हैं ठाकुर जी। तो वो निभा रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। मतलब पूरी कमी पूरी कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। मैं थोड़ा सा दूसरी साइड आना चाहता हूँ। हाँ, सॉरी, हाँ, मैंने जरूर। किया, मेरे को पता नहीं था। नहीं, सबको Sorry मालूम to ही है। ask. पिछले 1-1.5 साल में ऐसा सब हुआ। दे वेरी यंग, बट कोई होगी, विधि का विधान होगा कुछ जो हुआ। अच्छा, आपको अपना सबसे प्रिय भजन कौन सा है? प्रिय भजन ऐसे तो कुछ भी नहीं है भैया। मुझे नाम बहुत प्रिय है। हाँ। भजन तो चलो एक ज़्यादा जनरंजन का काम ज़्यादा रहता है। हम भजन प्रवाहक हैं तो हम भजन गाते हैं। पर आप मुझसे पूछें तो मुझे नाम प्रिय है। राधा नाम मुझे सर्व प्रिय है। मुझे सच में कुछ और नहीं चाहिए। अगर मुझे बोला जाए कि यहाँ बैठो और आपको कीर्तन करना है, तो मैं शायद कोई भाव गाऊंगी भी नहीं। मुझे नाम ही प्रिय है, खूब आनंद रहता है उसमें। हाँ, अच्छा दीदी, अक्सर सुना है कि आप जो प्राइवेट कीर्तन्स होते हैं वो आप ज्वाइन नहीं करते हैं। भैया, इसका रीज़न कुछ? मैं प्राइवेट कीर्तन करती हूँ, तब करती हूँ
जब वो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है। यूजुअली एक प्राइवेट कीर्तन क्या हुआ, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे और इस ऐसे ओकेजन बेस्ड संकीर्तन जो होते हैं, उनका इंटेंशन सही होता है कि हम अपना काम शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लें, या हमारी एनिवर्सरी है तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें उनका नाम ले करके। ये इंटेंशन अच्छा है, पर यूजुअली क्या होता है, कीर्तन की सैंक्टिटी मेंटेन नहीं होती ऐसी जगहों पे। आप जाओ, तैयार होकर के लोग खड़े हैं, खाना चालू है, सब खाना खा रहे हैं, यहाँ बेचारा एक भजन प्रवाह बिठा दिया जो बैठ करके हरि नाम ले मर्यादा रहा है। नहीं रहती एक तरीके से। अब आप एक बात बताओ, आप किसका नाम ले रहे हो, सोचो। और आप तो ले रहे हो नाम, यहाँ 4 लोग सेल्फी खींच रहे हैं, बात कर रहे हैं, कितना डिसरिस्पेक्टफुल है। इट इज़, आई थिंक, वो कहते हैं ना कि हम अपने धर्म की तो खुद ही इतनी अवहेलना कर देते हैं ऐसी हरकतें करके, फिर कहते हैं हमने कंठी और तिलक लगा। मुझे इस चीज़ से बड़ी बहुत प्रॉब्लम है मुझे इस बात से। रसराज जी महाराज जी के यहाँ तो आपका जाना हुआ? हाँ हुआ ना, क्योंकि उन्होंने मेरे टर्म्स पे किया जो भी किया। मेरी इतनी सी शर्त है कि जब कीर्तन हो रहा है तो सिर्फ कीर्तन होगा, ना स्नैक्स खुलेंगे, ना कोई उठ के अपने रिश्तेदारों से गले मिलेगा, ना सेल्फी प्रोग्राम चालू होगा, ना फोटोज खिंचेंगी बेमतलब की। फिर अगर तुम्हें यही सब करना है तो कैसेट बजा लो या डीजे चला लो, फिर भगवान नाम की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो बहुत, मतलब अपने आप को अभी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं समझती। कई ऐसे संत मैंने देखे हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके यहाँ तो समय पे दरवाज़ा भी बंद हो जाता है अंदर से, कि ये 11 बजे का समय था, 11:05 पे अंदर से दरवाज़ा बंद है। और पानी भी गलती से आ जाए तो गनीमत है कीर्तन के अंदर। हरि नाम की अपनी एक मर्यादा है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। आप किसका नाम ले रहे हो? बिल्कुल। आप संसार के मालिक का नाम ले रहे हो, आप जो सबका विधाता है उसका नाम ले रहे हो, आप उसके साथ खेल नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी 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 रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इट। तो वो एक मेरी इकलौती शर्त रहती है। जैसे दीदी अभी हमने संतों की बात की है ना, वहीं से एक चीज़ मेरे माइंड में फिर से आती है। जिसको भी देखो आज के टाइम में संत बनना चाहता है, बाबा बनना चाहता है, कथावाचक बनना चाहता है। ये कोई एक ट्रेंड नहीं चल गया, या फिर ये अगर कहें तो एक अलग ही मतलब अपना प्रोफेशन? मैंने कहा ना, भक्ति पूजा छोड़नी नहीं होती, छूटती है। माला छोड़नी नहीं होती, छूटती है। ऐसे ही जो सन्यास कह लो या बाबा जी बनने का जो प्रोसेस है, वो अपने आप उदय होना चाहिए। अगर आप चाहते भी हैं बनना तो पढ़ो, स्वाध्याय करो। सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंड्स से अगर आप चलेंगे, इसे देख करके आप सोच रहे हो कि चलो सोशल मीडिया पे सब बाबे बन रहे हैं, हम भी बन जाते हैं, और उसमें बहुत प्रसिद्धि जल्दी मिलती है। लोग थोड़ा, भैया जनता भी तो फिर हमारी समझती नहीं है ना, उनके लिए जरा सा कुछ ट्रेंडिंग हुआ तो चल दो जी उस तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बोथ वेज होता है ये चीज़। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बुलाना है लेकिन नहीं पता होता कि कैसे अप्रोच करें या क्या, तो अप्रोच कैसे कर सकते हैं आपको? भैया मुझे अप्रोच करने का फ़ोन नंबर सब जगह अवेलेबल है, जिसे करना है कर सकता है। पर मैं अपने कीर्तन के सिलेक्शन को लेके थोड़ी सी सिलेक्टिव हूँ कि मुझे आयोजक से मिलके या उनसे बात करके फील होता है कि मैं दे सकती हूँ तो ही मैं देती हूँ। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक फ़ोन कॉल में ही मैं हाँ कर देती हूँ कि चलो ठीक है फाइन, और कई बार नहीं मन गवाही दे रहा होता तो नहीं, बिकॉज मेरा इंटेंशन, मेरी प्रायोरिटी हरि नाम है। अभी थोड़ा सा पर्सनल हम जा ही रहे हैं तो एक छोटा सा सवाल और थोड़ा पर्सनली हो जाएगा। बहुत सारे आपके कमेंट बॉक्स में जो देखने के लिए मिलता है, शायद आप समझ गई होंगी मेरी शादी कब हो रही है। हाँ पता था मुझे, कोई ना कोई तो पूछेगा। भैया जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे पेरेंट्स को भी 1-1.5 साल में ये सब हुआ मेरे साथ, तो फिलहाल मेरा कोई इंटेंशन नहीं। आपको पता है लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिलेगा तो करेंगे ऐसे।
उसके बाद रिश्ते विश्ते भी चालू हो गए थे मेरे घर में। मुझसे क्या हो रहा है ये, तो देखने हम आपके पॉडकास्ट में सुना दैट यू आर ओपन टू इट एंड आई एम लाइक व्हाट। सो द थिंग इज भैया, मैं महीने में 15 से 20 दिन अपने घर में नहीं होती, ठीक है। और मेरी प्रायोरिटी और सिर्फ एक प्रायोरिटी है, और वो है संकीर्तन। मेरा इसके प्रति जो मेरा फर्ज है वो, और ये मैं किसी भी हद में किसी भी तरीके से जब तक ठाकुर जी मुझसे करवाना चाहते हैं मैं छोड़ना नहीं चाहती, और मैं छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल। तो क्या होता है ना, वी लिव इन अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी। फीमेल भक्ति वाली चाहिए सबको, लेकिन करानी नहीं है। करानी नहीं है। पर अगर वो घर से 20 दिन बाहर रह करके भक्ति का प्रचार करेगी तो ये कितनों को बर्दाश्त होगा, ये मुझे एक थोड़ा डाउटफुल चीज़ लगती है। एट द सेम टाइम आई एम नॉट एंटी मैरिज, आई एम नॉट एंटी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। मैंने अपने पेरेंट्स की इतनी खूबसूरत शादी देखी है, वो हमेशा यही कहते थे कि हम तो आगे पीछे जाएंगे, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, एंड दे प्रूव्ड इट। मेरी मदर को कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट दैट they were one soul, that's it, और कोई रीज़न नहीं है। तो मैंने वो बॉन्ड देखा है कि एक पार्टनर जब आपकी लाइफ में होता है उससे आपका क्या प्यार होता है, क्या बॉन्ड होता है, वो कैसे आपको आपकी हर चीज़ में सपोर्ट करता है। तो देर इज़ अ ब्रीड ऑफ मैन दैट, क्या होता है ना भैया, हमने ये बात मैं अपने फादर को कई बार कहती थी कि पापा आपने, मतलब आपके जो जनरेशन के मेल्स हैं ना, आप लोगों ने लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना तो सिखा दिया, लड़कियों को खूब पंप किया कि तुम सब कर सकती हो, तुम्हें पंख लगे हुए हैं, तुम ये भी करोगी वो भी करोगी, पर लड़कों को ये नहीं सिखाया कि पंख लगी हुई लड़कियों के साथ जीते कैसे हैं। एग्जैक्ट, बहुत बड़ी बात है। वो उनको एक इंडिपेंडेंट फीमेल को टॉलरेट करने की कैपेसिटी ही नहीं है आज के मेल्स में। वो इतने थ्रेटन हो जाते हैं, इतने इनसिक्योर हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो भैया देखो, मुझे और मेरे पेरेंट्स ने जेन्युइनली मुझे बहुत फ्रीडम दिया है लाइफ में, और बहुत ट्रस्ट के साथ फ्रीडम दिया है। मैंने कभी तोड़ा भी नहीं उनका ट्रस्ट, आज भी नहीं तोड़ूंगी, कभी जीवन में नहीं तोड़ूंगी, निभाऊंगी सारी जिंदगी इस चीज़ को। पर इतने विश्वास के साथ उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है, आप सच मानेंगे भैया, मैं थोड़ा ऊंचाई से डरती थी, फोबिया था मुझे कुछ। मेरे जब मैं अपने मदर के वूम में थी तब के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास थे कि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैं 3rd फ्लोर से भी नीचे नहीं देख सकती थी, मुझे इतनी घबराहट होती थी। माय पेरेंट्स ऐसे लिटरली धक्का मार के मुझे ट्रैक पे भेजा था उन्होंने। 5-6 दिन मेरा किसी से टच नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि, एंड दे न्यू कि मेरी वहाँ जाके क्या हालत होगी, पर मेरी मदर को यही था कि कब कॉन्कर करेगी अपना डर, सारी जिंदगी नीचे देखने से डरती रहेगी क्या, जा। और मैं कर पाई, आई डिड द चंद्रशिला समिट उस टाइम पे। मुझे मेडिटेशन करने की जरूरत, 15-15, 20-20 दिन मेरे पेरेंट्स मुझे ज़बरदस्ती घर से भेजते थे अकेले कि सोलो जाओ, ट्रिप करो, नई चीज़ें सीखो, हम नहीं जा सकते तो तुम जाओ। हम बद्रीनाथ गए थे, मैं मम्मी पापा के साथ हम तीनों गए थे, और मुझे पता लगा कि वसुधारा फॉल्स हैं ऊपर। एक इंस्टेंस बता रही हूँ छोटा सा। वसुधारा फॉल्स वो हैं जहाँ के लिए ये बोला जाता है कि उसका पानी जिस पे गिरता है मतलब कि वो पुण्य आत्मा है, और सबको वो पानी फील नहीं होता, वो बहुत डिवाइन चीज़ है। ठीक है। वॉज ऑलमोस्ट अ 10-15 किलोमीटर ट्रैक फ्रॉम माना गाँव ऊपर। तो लास्ट गाँव पड़ता है माना से ऊपर है 15 किलोमीटर ट्रैक है वो। तो मैंने ऐसी इच्छा जताई कि मेरा मन है जाने का। मेरे पेरेंट्स की इतनी हेल्थ कंडीशन अलाउ नहीं करती थी कि वो इतना ऊपर विद ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाता है कि वो जा सके। यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अरे छोड़ ना, यहाँ तक आ गए, कोई बात नहीं। सुबह 11 बजे मेरे पेरेंट्स ने माना से मुझे बोला कि अच्छा तू जा, हम बैठे हैं यहाँ पे। जब तक मैं आई नहीं वो वहीं बैठे थे जहाँ से मैं गई थी। Those were my parents. उन्होंने मुझे इतना फ्री विल इंडिपेंडेंस दी है लाइफ में कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकूं। अब अगर कोई मुझसे कहे कि मैं एक ऐसे सेटअप में चली जाऊं जहाँ पर ये ऐसा नहीं हो सकता, भाई आई हैव ऑल्सो रीच्ड अ सर्टेन एज,
तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सारे सेटअप के साथ एडजस्ट होने को रेडी है, देन आई एम ओपन टू मीट दैट पर्सन। बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी इंडिपेंडेंट एज एन इंडिविजुअल। तो ऐसी कोई मारा मारी नहीं है मेरे जीवन में शादी को लेके। हाँ, वृंदावन कितने टाइम में चले जाते हो आप? मन से रोज, तन से जब जब ठाकुर जी की इच्छा होती है पहुंच जाते हैं। पर हाँ, ऐसा रहता है हृदय में कि महीने में 1 से 2 बार तो जाना चाहिए ही। हाँ, वो एक मुझे 1 रात वृंदावन महीने में सोने का बहुत इच्छा रहती है, 1 से 2 रात, तो मैं उस हिसाब से वृंदावन जाती हूँ। एक चीज़ और, जो डिवोटी होते हैं उनके लिए राधा और कृष्ण दोनों में से पहले कौन होना चाहिए? भैया चलो आप ही मुझे इसका आंसर देना। हाँ, कि जल है और समुद्र है और उसमें उठती लहर है, कौन पहले है आपके लिए? दोनों ही इक्वल है। ये ऐसे ही ठाकुर जी श्री जी में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। श्री ठाकुर जी की आह्लादिनी शक्ति है श्री राधा। अब एक उनकी एक दिक्कत है, ठाकुर जी श्री जी को ना, एक ठाकुर जी को पुरुष मान लिया, हाँ, श्री जी को औरत के रूप में मान लिया, और फिर कहते हैं कि दोनों का प्रेम हुआ। ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, उनको एक मतलब एक लव कपल के एंगल से देखा जाता है। गलत है। हाँ, ईश्वर है, श्री कृष्ण है, ठीक है, उन्हें लीला करनी है, लीला हेतु कैवल्यम। उन्होंने सोचा कि प्रेम का क्या स्वरूप होगा, तो श्री राधा प्रकट हुई। श्री राधा का एक नाम है कृष्ण आत्मिका। कृष्ण की आत्मा है, आत्मा के साथ रमण हो सकता है, आत्मबोध हो सकता है, आत्मा के साथ शादी नहीं हो सकती। अब आप फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई डॉक्टर है, वो मेरा दिल निकाल के यहाँ रख दे, बिल्कुल, और फिर बोले कि अरे ये तो आपका दिल है, ये तो आपके लिए धड़कता है, चलो आप इससे शादी कर लो। कोई लॉजिक है इस बात का? वो मेरे अंदर का ही है। वो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। पहले कौन पहले बाद है ही नहीं, दोनों एक है। दो सदा एक रस पूरे, जुगलवर एक तत्व दो रूप। तत्व एक ही है, रूप दो है, तो पहले बाद में कोई नहीं आता। श्री जी ठाकुर जी एक ही है। अच्छा दीदी, एक चीज़ और, ऐसा कहा जाता है, कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि अगर हम निधिवन जाते हैं तो रात के टाइम में वहाँ पर कान्हा जी और राधा जी ऐसा बताया जाता है कि रास करते हैं, तो वाकई ऐसा होता है? भैया देखो, 2-3 चीज़ें आती हैं इसमें। ये भाव का विषय है, प्रेम नगरी है, और प्रेम की नज़रों से ही आप ये सब देख सकते हो। जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि ऐसा होता है। रात में वहाँ कोई ऐसे किसी का प्रवेश नहीं है, और वहाँ, और क्यों ना हो, वृंदावन ठाकुर जी का, श्री जी का घर है। अगर वो अपने घर में हास विलास परिहास रास कर भी रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? आपके घर में आपके कपड़े, आपका सामान ही तो मिलेगा, बिल्कुल, और क्या मिलेगा। और दूसरा, मुझे ना एक चीज लगती है कि एक मैंने पॉडकास्ट में आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी ने कहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी ये बात। बोले अच्छा है कि लोग डरे हुए हैं इस बात से कि रात को वहां नहीं रहना पड़ता, या कृष्ण राधा वहां आते हैं। बोले इसी बहाने थोड़ा सा वृंदावन तो बचा हुआ है, नहीं तो वहां भी फ्लैट बना देते लोग। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी ऐसी चीजें जरूरी होती हैं। हाँ। लोगों के दिमाग में होना कि यहाँ पे तो जी श्री ठाकुर जी श्री जी रात को आते हैं, यहाँ जो रात को रहेगा वो अंधा हो जाएगा। अच्छा है, नहीं जाते उस चक्कर में थोड़ा उस और आप देखो पूरे वृंदावन में एक वही पार्ट है मेजरली जो अभी भी पुराने, जहाँ वृंदावन के समय के वृक्ष हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको आप सखी सहचरी स्वरूप मानते हो, और हैं वो बिल्कुल हैं।
और वही बात है ना, आपका अपना घर है, आप वहाँ नहीं दिखोगे तो कौन दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आप प्रेमानंद महाराज जी से भी आपकी भेंट हुई थी, जी जी जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? शब्दों में कैसे कहा जा सकता है भैया। मैं महाराज जी के पास 2012-13 से जाती थी। अच्छा। तब मैंने महाराज जी तब मौन रहते थे, स्लेट पर लिखकर ही बात करते थे। मैंने उनकी पहली बार उनकी वाणी, उनकी आवाज़ ही मैंने यूट्यूब पे सुनी थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने उन्हें कभी बोलते हुए सुना ही नहीं था। और महाराज जी ठाकुर जी की ही, कहते हैं ना कि हर बार ठाकुर जी ही धराधाम पर आकर के लोगों को दर्शन देते हैं, दर्शन ना दे सके तो वो अपने पार्षद भेजते हैं। जैसे मेरे गुरुजी भगवत पार्षद थे, ऐसे ही महाराज जी हैं और मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं। ये सब कौन है? ये भगवत पार्षद हैं जिन्हें ठाकुर जी श्री जी ने संजो के सजा के भेजा है हम लोगों के लिए, कि आप नीचे जाओ तो आप जाकर के ना जाने कितनों का जीवन परिवर्तित कर दोगे, है ना। तो बस वही बात है। और मेरा एक्सपीरियंस, खैर मैं तो श्री कमल भाई जी, पूज्य श्री कमल भाई जी के साथ गई थी। मैं तो उनके पीछे पीछे गई थी, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ, मेरे भाई जी बाबा से, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और राधा बाबा, गीता वाटिका से मेरा बहुत जुड़ाव है। तो वहाँ पे भाई जी के साथ कई बार समय बिताने का अवसर मिलता है। तो गोवर्धन आई हुई थी और उनसे मेरी चर्चा हुई कि मैं सुबह महाराज जी के दर्शन करने जाऊंगी। तो बस मुझे, मेरे मन में वहाँ जाने का सिर्फ इतना इंटेंशन था कि मैं श्री जी ठाकुर जी की 2 सहचरियों को आमने सामने देखना चाहती थी, कि वो सामने एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे से क्या कहेंगी। बस सिर्फ वो इंटेंशन था। और उस कमरे में जो उस वक्त हुआ, वो सिर्फ जो वहाँ थे उन्होंने ही अनुभव किया। तब हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब हम उन्हें देख रहे थे अपने सामने, क्योंकि दोनों ही श्री जी की सहचरियाँ हैं। खूब आनंद रहा। अगर महाराज जी को वन वर्ड में आप डिफाइन करना चाहते हो, या फिर एक वर्ड अगर आप उनको देना चाहते हो, तो क्या रहेगा? सहचरी। सहचरी। वृंदावन। घर। बरसाना। श्री जी का निज महल। राधा रानी। प्राण। कान्हा जी। प्राणनाथ। और एक हम सभी से आजकल बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, लड्डू गोपाल। हृदय। क्या बात है। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा प्रश्न, एक सोसाइटी के लिए और 18 से जो 25 एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो यूथ है, उनके लिए कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसा मैसेज जो आप। मैं अक्सर यही बात कहती हूँ, और अगर स्पेसिफिक इस टारगेट ग्रुप को ये मैसेज जा रहा है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आप जो भी करते हो अपनी लाइफ में, आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करना चाहते हो, आप पढ़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, अपने दिन का कुछ हिस्सा, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना आपको अलाउ करे आपका स्केड्यूल, ठाकुर जी श्री जी के लिए, अपने इष्ट के लिए, या जिस भी पावर को आप मानते हो उनके लिए निकालो। देखो, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए, कैसी मिस्ट्री सामने आए, आपको नहीं पता। एक चीज़ जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी वो है आपकी विल पावर। वो आपको किसी भी चीज़ से निकाल करके बाहर ले जाएगी। और विल पावर किसे कहते हैं? आपका अंदर मजबूत है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत है। वो कैसे होगा मजबूत? जब आप ईश्वर के आश्रय में रहेंगे, या आप एक हायर पावर के आश्रय में रहेंगे। तो तब आपको क्या लगता है? आपके मन में एक विश्वास जगता है, जब भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति आती है, XYZ, वो कितनी भी अच्छी या बुरी हो सकती है, कि ये मेरे ईश्वर ने दिया है और वो मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। वो मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, वो मेरे लिए कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ये जो विश्वास है ना, इट सेल्स थ्रू, आपको ये पार लगा देता है कहीं किसी भी सिचुएशन से। दूसरी बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि हर किसी को मंदिर में बैठकर अपने इष्ट का ही पूजन करना है। स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग ब्रांचेस हैं, डायमेंशंस हैं। अगर एज अ यंग पर्सन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो मानव सेवा करनी है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी का एक डायमेंशन है, आप कर सकते हो, क्योंकि वैसे लोगों की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर अभी आप देखें ना तो इस ही एज ग्रुप के कुछ युवा जो गौ सेवा में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है आप एनिमल वेलफेयर में जाना चाहते हो, प्लीज़ जाओ, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है आप पर्यावरण बचाना चाहते हो, प्लीज़ डू इट, करना चाहिए। होता क्या है ना भैया, वही है, नदी चली तो सागर की ओर ही है ना। एक दिन होगा कुछ ऐसा बिल्कुल कि उसी मानव सेवा में ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। फिर एक दिन पर्यावरण की सेवा करते करते ईश्वर की अनुभूति होगी। एक दिन गौ सेवा करते करते श्री कृष्ण की वेणुनाद का भी स्वर आपको सुनाई देगा। ये सब क्या रास्ते हैं, लेकर के वहीं जा रहे हैं आपको, लेकिन सबकी अपनी जर्नी है। कोई किसी रास्ते से पहुंचेगा, कोई किसी रास्ते से पहुंचेगा, कोई आज पहुंचेगा, कोई कल पहुंचेगा, पर शुरुआत करो। बस किसी भी तरीके से 5 मिनट की करो, पर शुरुआत करो। बाकी का रास्ता ठाकुर जी अपने आप दिखाएंगे। क्या बात है। जानते दीदी, यहाँ से ना आज उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि कॉन्वर्सेशन अगर ऐसी ही चलती रहे ना तो पता नहीं कितना और एक्सटेंड हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ना, समय की भी अपनी एक मर्यादा है, तो हमें अगर उसकी अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो शायद वो हम लोगों की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। जाते जाते एक छोटा सा कुछ भाव अगर आप गागर सुना दे तो वाकई दिन बन जाएगा आज। ठीक है, हमने जिस नोट पे इसे एंड किया है, हाँ, कि आप सब कुछ उन्हें समर्पित करो और फिर आगे बढ़ो जीवन में, ठाकुर जी आपका मार्ग दिखाएंगे। तो वही मेरे गुरु जी की बहुत फेमस 2 लाइंस हैं, मैं वही गा देती हूँ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, कितना आप लोगों ने कनेक्ट किया, बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें। और वाकई उठने का मन नहीं कर रहा है दोबारा से, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। राधे राधे, जय श्री श्याम।